दोस्तों, कहते हैं वतन से मोहब्बत वाहिद जज्बा है जिस पर फासलों का कोई असर नहीं होता, बल्कि दूरी तो वतन से मोहब्बत मजीद बढ़ा देती है। इसका मुंह बोलता सबूत है ओवरसीज पाकिस्तानी। जी हां, वही ओवरसीज पाकिस्तानी जो रहते तो दियारे गैर में है, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है, जो हजारों मील दूर रहकर भी मुसलसल अपने मुल्क की खिदमत किए जा रहे हैं। यकीन कीजिए, पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी में अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का भेजा फ्यूल ना हो तो इसका चलना मुश्किल हो जाए। वतन से दूर रह रहे ये पाकिस्तानी हर माह कीमती ज़र मुबादला मादरे वतन को भेजते हैं। बेतहाशा खिदमत है हमारे इन बहन भाइयों की मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए। मगर शायद दुरुस्त अंदाज में इनकी खिदमत का एतराफ नहीं किया गया। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की कयादत में अवामी हुकूमत ने यह गिला भी दूर कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 13 से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में पहले बाजाब्ता ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस अजीमुशान कन्वेंशन में दुनिया के 60 मुमालिक में बसे 1000 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए, जिन्हें स्टेट गेस्ट्स का दर्जा दिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना छोड़ी, इनके शायान शान इस्तकबाल किया, इन्हें खुसूसी इस्तकबालिये और जबरदस्त सकाफती तकरीबात के एहतमाम के जरिए वेलकम किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन का इनकाद ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के ताउन से किया। यह कन्वेंशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जीत लेने का इनकलाबी इकदाम है। इसका मकसद पाकिस्तान की मईशत, तरक्की और खुशहाली के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की गिरा कदर खिदमात का एतराफ करना और इन्हें कदर की निगाह से देखना है। इसके अलावा कानूनी तनाज़ात और प्रॉपर्टी के मालिकाना हकूक के हुसूल में मुश्किलात समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों के देरीना मसाइल का हल करना भी इसी का हिस्सा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और तालीम के शोबों में सरमायाकारी के लिए एनकरेज करना भी इसका एक हिस्सा है। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोफेशनल से फायदा उठाना, इनके इल्म से इस्तेफादा करके तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स तश्कील देना और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को बेहतर करना भी कन्वेंशन के अगराज मकासद में शामिल था। खैर, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब किया। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनके तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर जाना ब्रेन ड्रेन है, इस तासुर को भी गलत करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी जानिब इशारा करके कहा, यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, ब्रेन गेन। इस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। Come on, is it just a brain drain? इसके अलावा कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खूब ढेर सारे इकदाम का ऐलान भी किया गया। इनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खसूसी अदालतों का कयाम, पाकिस्तान की बड़ी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में ओवरसीज फैसिलिटेशन डेस्क कायम करना और महफूज ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना वगैरह शामिल है। और हाँ, ये पहला और आखिरी कन्वेंशन नहीं है, बल्कि अब ये हर साल मुनाकिद किया जाएगा ताकि वादों की बरवक्त तकमील मुमकिन हो सके। उधर वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कन्वेंशन में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहा। इन्होंने कन्वेंशन के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए इसके कामयाबी पर दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की शान और हमारे सर का ताज है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इनका मुल्की मईशत की बेहतरी में इंतहाई अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। इनकी इन्हीं लाजवाल खिदमात को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के जरिए सराहा गया। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मजीद मनाजिल तय करेगा और इसमें हमेशा की तरह बैरून मुल्क बसे पाकिस्तानियों का कुलीदी किरदार होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के कामयाब इनकाद ने यह साबित कर दिया है।